अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासराम त्वद्भक्तिरेव मुखरी तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय शुभ मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, कई दिनों से हम आलोचना के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। मध्य में हम 25 बोल के ऊपर चिंतन किया। आलोचना का जो चौथे वर्ग के पश्चात जो मूल गद्य पाठ है उसके ऊपर हम चिंतन मनन चर्चा कर रहे हैं। 18 पाप की आलोचना में गद्य पाठ में सर्व पाप मूल मिथ्यात्व। सर्व पापों का मूल क्या है? जैसे किसी वृक्ष की जड़ निकाल दी जाए तो क्या हो? पेड़ पूरा सूख जाता है। और जड़ को वैसे ही रखो, पत्तियां डालियां काटते जाओ पुनः पुनः। तो सब पापों का जड़ क्या है? वो है, अगर एक मिथ्यात्व को हटा दिया तो आप 18 पाप से बच सकते हो। कैसे? बोलो। एक मिथ्यात्व को हटा दिया तो 18 के 18 पाप आपके छूट सकते हैं और मोक्ष की रिजर्वेशन हो जाती है। और शॉर्टकट में जो कार्य अनंत काल में नहीं हुआ वो कार्य तुम्हारा इसी भव में घड़ियों में होता है, परसों सालों नहीं, घड़ियों में हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोलो, चिंतन करो, बोलो साहब। हाँ, मिथ्यात्व आ जाए, सम्यकता आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, सम्यकता आने से 18 पाप कैसे टूट जाएंगे? क्या सम्यक तो वाले 18 पाप में नहीं उलझे हुए हैं? देवगुरु धर्म के ऊपर आपकी श्रद्धा है, वर्षों से है। क्या आपका 18 पाप छूट गया? प्रश्न है, काउंटर प्रश्न है। आप जब से जन्मे हैं तब से आपको माँ की गुट्टी से देवगुरु धर्म की श्रद्धा दी जा रही है और आप उस श्रद्धा के आधार पर यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो क्या 18 पाकिस्तान टूट गए? फिर यहां बताए सब पाप का मूल मिथ्यात्व है। मूल का मतलब जड़। जैसे वृक्ष की जड़ निकाल दी तो सारे वृक्ष सूख जाता है, ऐसे ही अगर आपने मिथ्यात्व को निकाल दिया, क्या निकाल दिया, तो आपके सारे के सारे पाप यानी 18 के 18 पापों से आप निवृत्त हो सकते हो। कैसे? प्रैक्टिकल प्रश्न है। इतने दिनों से आप ऑनलाइन भी सुन रहे हो, ध्यान भी करते हो, सब कुछ करते हो, उपयोग लगाओ, चिंतन करो। बोल भंडारी। हमने सारी दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन जीव की जिम्मेदारी की लेने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हमारा पहला कर्तव्य क्या है? जीव का या जड़ का, घर का या समाज का, देश का या दुनिया का, किसका है?
हम्म, हाँ करते हैं, पर हमारी प्रथम जिम्मेदारी क्या है? अगर हमने जीव की जिम्मेदारी ली तो सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है। अगर हमने जीव की जिम्मेदारी को गौण कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसको समय नहीं दिया और सारे जगत को समय दिया, जिसमें ये देह भी आ गई, देह से जुड़ा संसार आ गया, परिवार आ गया, समाज आ गया, देश आ गई, दुनिया आ गई, सब कुछ आ गई। लेकिन अगर हमने अपने जीव को इग्नोर कर दिया तो सब गौण हो जाएंगे। तो जीव को खोल दे, जीव को मुख्यता देनी कब देते हैं? जब हमारा मिथ्यात्व टूटता है। मिथ्यात्व क्या है? प्रश्न अगला जिसको तोड़ने से बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व क्या है? बोलो। विपरीत मान्यता। क्या है विपरीत मान्यता आपकी? जीव को अजीब समझे। आप कौन हो और आपने क्या समझ रखा अपने को? हाँ, अपने को देह समझ रखा है, पर है कौन हम? तो हम मिथ्यात्व में है कि सम्यक में? देवगुरु धर्म पे तो श्रद्धा माँ के गर्भ से है, पर हमने अपने को देह समझ के रखा है, अपने को नाम समझ के रखा है, अपने को पद समझ के रखा है, अपने व्यक्तित्व को समय दे रहे हैं, अस्तित्व को गौण कर रखा है। तो हम कौन हैं भगवान की दृष्टि में, तत्व की दृष्टि में? सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है? अगर हमने अपने आप को देह मान के रखा है, यानी अपने आप को जड़ मान के रखा है, यानी अजीव मान के रखा है, जीव को अजीव माने तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव माने तो अजीव को जीव माने तो मिथ्यात्व। अगर हमने जीव को जीव मान के रखा, यानी हमने अपने अस्तित्व को मुख्यता दी, जीव को मुख्यता दी और देह को खाली यूज किया, किसके लिए? जीव के लिए। देह आपको सजाने के लिए नहीं मिली, देह आपको सताने के नहीं मिली, देह आपको आत्मा के ऊपर लगे कर्मों को क्षय करने के लिए मिली, न कि देह के द्वारा नवीन कर्मों के बांधने के लिए मिली। देखो, मां के गर्भ से निकलने के बाद, जैन धर्म में पैदा होने के बाद, देवगुरु धर्म होने के प्रति पूर्ण श्रद्धा होने के बाद भी जब मां के गर्भ से निकले थे उतने ही कर्म है या बढ़ाए हैं? मुक्ति का फासला बढ़ाया है या घटाया है? तो हम सम्यक्त्वी है कि मिथ्यात्वी हैं? यह है तत्व का आईना, केवली का आईना। आपको ऐसे कोई बोलेगा मिथ्यात्वी तो आप उसके ऊपर लड़ने को तैयार हो जाएगा, मेरे को मिथ्यात्वी बोलते हैं। लेकिन तत्व के आईने में देखो, अगर हमने अपने आप को देह मान के रखा है तो 18 के 18 पाप लगेंगे, और हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, जीव को समय देते हैं, जीव पर श्रद्धा करते हैं, जीव में ठहरते हैं, तो आपको 18 में से एक भी पाप नहीं लगेगा, बल्कि 24 घंटे कर्म काटोगे। कर्म क्रिया से मुक्ति है या भाव से मुक्ति है? रोज मंगलिक में क्या सुनते हो? अंगुष्ठे अमृत बसे, क्या बोलते हो लास्ट में? भाव का मतलब क्या और क्रिया का मतलब क्या? क्रिया का मतलब है देह क्रिया करेगी, और मैं देह हूं नहीं, मैं देह हूं ही नहीं। देह की क्रिया का अगर मैं जीव क्रेडिट लेता हूं, इसका मतलब देह के कर्म मैंने अपने जीव के ऊपर डाल दिए। देह की क्रिया की क्रेडिट अगर मैं लेता हूं तो कर्म तो देह कर रहा है, भोगेगा कौन? जीव। क्योंकि वहां पे कर्ता भाव आ गया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये करके आया, मैंने ऐसा करूंगा, मैंने भूतकाल में ये किया, मैं वर्तमान में ये कर रहा हूं, भविष्य में ये करूंगा। जबकि जीव का स्वभाव क्रियाशील है ही नहीं। जीव का स्वभाव क्या है? आप जीव हो ना, आपका स्वभाव क्या है? देखो, जीवन के 60 साल 65 साल 70 साल बीत रहे हैं, अभी तक हमें अपने जीव का स्वभाव मालूम नहीं है, तो हम धर्म कहां से करेंगे? क्रियाएं भले कितने भी कर लो, क्रिया से कर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्म भले शुभ हो या अशुभ हो, शुभाशुभ कर्म दोनों ही बेड़ी है सोने और लोहे की। देव और नार की दोनों बेड़ी है या मुक्ति है? बोलो। देव में जाके जन्मोगे तब भी 33 सागरोपम तक की बेड़ी है, नारकी में जाकर के जन्मे तब भी 33 सागरोपम तक की बेड़ी है।
लेकिन जब स्वभाव में रहोगे, जीव का स्वभाव क्या है? फिर प्रश्न नया। ज्ञाता, ज्ञाता, दृष्टा, छठ द्रव्यों में एकमात्र जीव ऐसा है जो ज्ञाता दृष्टा रहता है। बाकी कोई भी द्रव्य में ये क्षमता नहीं है। धर्मास्तिकाय में है, अधर्मास्तिकाय में है, आकाशास्तिकाय में है, काल में है, पुद्गल में है। एकमात्र जीव का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। और अगर आप ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं तो आप स्वभाव में रहते हैं, आप धर्म में रहते हैं, तो आपको कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता, ना पाप ना पुण्य। फिर आपको क्या लगता? स्वभाव में रहे तो क्या होती है? आपका स्वभाव शांति है, आनंद है, या टेंशन है, चिंता है? अगर जिस जिस समय बिना किसी कारण से आप शांति में हो, आनंद में हो, सुख में हो, तो मतलब आप धर्म में हो। और अपने मन के अनुसार कामना पूर्ति हो गई और कुछ देर के लिए अच्छा लगा और थोड़ी देर के बाद वो कामना पूरी नहीं हुई, उसके विपरीत हो गई और आप दुखी हो गए, तो आप संसार में हो, क्रियाओं से कामनाओं की पूर्ति पे सुख मान रहे हो, कामना की पूर्ति नहीं हो तो दुखी हो रहे हो, तो आप संसारी हो, साधक नहीं हो। साधक वो है जो हर समय किसी भी क्रिया चलती हो उदय कर्म के अधीन, इस दुनिया में, शरीर में, आसपास में, आप स्वभाव में रहोगे तो आपको न पुण्य का बंधन होगा, न पाप का बंधन होगा, बल्कि पुराना जो बांधा हुआ है वो सारी क्षय की धारा पकड़ लेगी, अखंड रूप से क्षय की धारा पकड़ लेगी। हम यहाँ पे क्षय की धारा पकड़ने के लिए मनुष्य जन्म लिया, न कि पुण्य पाप के बंधन के लिए मनुष्य जन्म लिया। चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों क्या है? तीर्थ है। तिन्नाणम तार्य के डुब्बाणम डाबियाण में। तिन्नाणम तार्याणम कब होंगे? जब हम अपने को जीव मानेंगे और जीव को समय देंगे। अगर हम अपने को जीव नहीं मानते हैं, अपने को देह मानते हैं और देह को समय देते हैं और जीव के लिए समय नहीं है, तो समझ लीजिए आपके एक भी समय ऐसा नहीं है जहां बंधन नहीं हो रहा। मूल कारण क्यों बताया मिथ्यात्व का? भगवान फरमाते हैं मिथ्यात्व दशा में एक भी समय, एक भी मिनट, एक भी घंटा ऐसा नहीं था जहां तुम्हारा बंधन नहीं हुआ। भले तुम कोई क्रिया कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सोए पड़े थे रात को नींद में, प्रमाद में पड़े थे, तब भी बंधन चल रहा था। उठते बैठते सोते चलते खाते पीते तो क्रिया में, तो चलो तुम क्रिया का तो प्रतिक्रमण भी करते हो, आलोचना भी करते हो, पर जो 24 घंटे बंधन हो रहा है उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। और जैसे सम्यक्त में आते हो, भले कुछ नहीं करते हो, अक्रिय दशा में आ जाते हो, जीव अपने पूर्ण स्वभाव में रहता है। जड़ अपनी क्रियाएं करेगा, चाहे धर्म की करे चाहे देह की करे, लेकिन जीव अपने स्वभाव में रहता है। तो भगवान कहते हैं आप 24 घंटे कर्म क्षय करने की क्षमता रखते हो। 24 घंटे आप रहो ना रहो आपकी इच्छा है। अभी देखो, अभी आपको मैं 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठा हूं, तो शून्य में रहोगे, निर्विचार रहोगे, निर्विकल्प रहोगे, कितने विचार आ जाएंगे? हाँ? जब विचारों के चक्र में फंसे पड़े हो, संकल्प विकल्प में पड़े हुए हो, मतलब तुम स्वभाव में नहीं हो, तुम विभाव में हो। मन के पीछे लगे हो, बुद्धि के पीछे लगे हो, इंद्रियों के पीछे लगे हो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, संस्कार देह के हैं कि जीव के हैं? और 24 घंटे में तुम्हारा ऊर्जा किसमें लगती है? मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, देह में, और इसी को संकलन करने में लगे हुए हैं। मन में कब कहां से क्या क्या इकट्ठा करके लाते हैं। कुछ नहीं मिला तो मोबाइल पकड़ेंगे और उसमें से निकाल के लाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे देश के दुनिया के समाचार। और भगवान कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से तुम जितना संसार तुम्हारे भीतर भर रहे हो, उतना ही तुम मुक्ति से दूर जा रहे हो। इंद्रियां एक ऐसा साधन है जो आपके भीतर में संसार ला के डालती है, चाहे देख के, सुन करके, सूंघ करके, रस लेकर के, स्पर्श करके, और बुद्धि से अच्छा बुरा सही गलत करके, और फिर मन के अंदर में 24 घंटे विचार चलते रहते हैं। और एक घड़ी भगवान कहते हैं निर्विचार निर्विकल्प हो जाओ तो तुमको क्षयिक संकित हो जाए। एक घड़ी का अभी तक हमारे से ध्यान नहीं हुआ है, सामयिक नहीं हुई है। सामयिक का मतलब क्या है? 2 घड़ी निर्विचार निर्विकल्प समाधि में जाना, जिससे तुम्हारे को केवल ज्ञान तक प्राप्त हो सकता है। और 2 घड़ी की सामयिक पूरी हो गई तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे सामयिक चलेगी, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो।
साधु को 24 घंटे की सामयिक क्यों दी कि 24 घंटे मात्र जीव का कार्य और कोई कार्य नहीं है। वो किसी उसके पास कोई संघ समाज की ठेकेदारी की कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। घर परिवार समाज की सारी जिम्मेदारी जिस दिन पंच महाव्रत लिए उसी दिन छोड़ के आ गया। केवल एकमात्र जीव की जिम्मेदारी है, 24 घंटे जीव का कार्य करता है वो साधु है। और जो जीव के लिए समय नहीं देता है और 24 घंटे पंचायती करता है वो ड्रेस का साधु है। निश्चय में वो भगवान की दृष्टि में मुनि नहीं है। मुनि वो है जो समय किसको देता है, जीव को। और श्रावक वो है जो अपने सब कार्यों में से समय निकाल करके अपने जीव को मुख्यता देता है। कैसे जीता है, कैसे जीता है? श्रावक का चरित्र कैसा होना चाहिए? आलोचना में पाठ आया है, बताओ। अनेक बार साधु संत प्रवचन में कोड करते आपको। सम्यक दृष्टि श्रावक कैसा होना चाहिए, कैसे जीता है घर में? हाँ, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो घर में रहते हुए, सब जिम्मेदारी में रहते हुए कर्म काट रहे हो। और अगर आप आसक्त हो अपनी देह से, अपने परिवार से, अपने समाज से, सब मेरेपन का भाव कर रहे हो, तो भले 11 सामयिक भी कर रहे हो, वो खाली गिनती की सामयिक है, पुण्य की सामयिक है, निर्जरा की नहीं हुई। निर्जरा की सामयिक भले तुम एक भी नहीं कर रहे हो, लेकिन 24 घंटे अंतर्गत न्यारे रहते हैं जो धाय खिलावे बाल। और हर समय आत्मा के भान को चूकते नहीं है। भले आपको मुंहपट्टी बांध करके 2 घड़ी बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन 22 घंटे 24 घंटे उठते बैठते सोते चलते इस भेद में रहते हैं कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये परिवार में उदय कर्म के अधीन मैं आ गया हूं, संयोग है, इनकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनमें एक भी जीव मेरा नहीं है और न मैं इनका हूं। यात्री मिलकर के जैसे आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, आज थोड़ी देर 2 घंटे के बाद सब अपनी अपनी यात्रा में चले जाओगे। ऐसे हम सब घर में यात्री मिले हैं, कोई कितने साल के लिए, कोई कितने दिन के लिए, कोई कितने घड़ी के लिए, हम सब, लेकिन सब अलग हैं, अकेले हैं, कोई किसी का नहीं है। संयोग मिला है तो सेवा का लाभ लेता हूं, लेकिन कोई जीव से मेरा संबंध नहीं, कोई जड़ से मेरा संबंध नहीं है। ये भाव जो रखता है वो श्रावक, सम्यक श्रावक है। आज सर्व पाप मूल मिथ्यात्व की आलोचना कैसे करें व्यवहार में? आज दिन तक इस भव में और पहले संख्यात असंख्यात अनंत भवों में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, कुशास्त्र की सदरणा, प्रूपणा, फरसना, सेवन आदि संबंधी पाप दोष लगा हो तो उसका मैं मिच्छामि दुक्कडम। अब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म कौन? जिसकी श्रद्धा आत्मा में नहीं है, जो जड़ और जीव का भेद नहीं मानता, जो अपने को देह मान के बैठा हुआ है। ऐसा देव हो, चाहे ऐसा गुरु हो, चाहे ऐसे शास्त्र हो जो देह की ही प्रूपणा कर रहे हैं, उन पर आप श्रद्धा करते हैं, उनके पीछे चलते हैं और आत्मा की ओर अभिमुख नहीं होते हैं। तो ऐसा अनंत जन्मों में मैंने जितने भी कर्म किए हैं, आज आत्मा की साक्षी में, आज आत्मा भी साक्षी में उनकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिगुण होता हूँ। तस्य यानी वो सब पाप कर्म मेरे मिथ्या हो, दुष्कृत हो, क्योंकि मुझे अपने आत्मा का ही भान नहीं था। बेहोशी में क्रिया तो सारी इस जड़ ने की, तो मैं आत्मा उसके कर्म क्यों भोगूं? आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। उस समय आत्मा का भान नहीं होने से कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के पीछे लगकर जितने कर्म किए अनंत की यात्रा में, सबकी आलोचना प्रतिगमन। मैंने अज्ञानपन में, मिथ्यात्वपन में, अज्ञान क्या है आपका? 32 आगम का पढ़ाई नहीं है, वो अज्ञान है। किसका अज्ञान है? आपको इतना ही ज्ञान नहीं है कि मैं हूं कौन और मेरा स्वभाव क्या है। जैसे अभी मैंने पूछा आपका स्वभाव क्या है, तो कितनी देर लगी खोजने में। पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि कभी ठंडी होगी नहीं। ऐसे आपका धर्म 3 काल में एक ही था, भले आपको बोध था या नहीं था। किसी को मालूम नहीं है ये पानी है, किसी को मालूम नहीं ये अग्नि है, लेकिन क्या अग्नि का धर्म उसको मालूम नहीं होने से बदल गया क्या? उसको मालूम नहीं था तब भी अग्नि गर्म थी, उसको मालूम हो गया तब भी अग्नि गर्म होगी, उसके बाद भी अग्नि गर्म ही। ऐसे ही आपको बोध नहीं था तब भी आप ज्ञाता दृष्टा थे, वर्तमान में भी ज्ञाता दृष्टा हो और भविष्य में भी ज्ञाता दृष्टा रहोगे। भले ही आपको भान नहीं हो, अज्ञानपने में, मिथ्यात्वपने में जाके आप पर को अपना मान के बैठे हो, वो आपका भ्रम है। जैसे किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाए रस्सी में सांप, तो उसकी हालत क्या होती है? और जैसे आंख खुलती है
लाइट जल जाती है तो अपने सिर मारता है, अरे मैंने क्या करा। एक सेकंड में सारा कंपन, डर, भय, कितनी देर लगती भागने में। ये चमत्कार है ज्ञान और अज्ञान का। जैसे ही आपको स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो अनंत काल की जो गलतियां की है क्षणों में वो क्षीण होती है। और वहां पे आलोचना, प्रतिक्रमण करते हो अज्ञान पने में मैंने इसको सांप बांध करके कितना कंपन पैदा कर लिया, कितना भय पैदा कर लिया, और वास्तव में देखो तो क्या है, रस्सी का टुकड़ा। वास्तव में मैंने इसने अपने आप को देह मान करके कितने पाप कर्म कर डाले, देखा तो वास्तव में मैं जीव हूं, देह से मेरा कोई वास्ता नहीं। जैसे इस बिल्डिंग में थोड़ी देर के लिए रुका हूं, वैसे इस देह में रुका हुआ हूं। इससे मैं देह में हूं पर मैं देह नहीं। ये भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा, भगवान कहते सम्यक तो नहीं आएगी। अज्ञान यही है कि मैं कौन हूं, और ज्ञान यह है कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा होते ही जैसे रस्सी और सांप का भेद पड़ जाता है, ऐसे आपके भीतर का चेंज हो जाता है सारा का सारा। मैंने अज्ञान पने में, मिथ्यात्व पने में, अवृत पने में प्रमाद करके, कषायपन से, अशुभ योग से देव केवल अशुभ योग से अपछंदपना, अविनीतपना किया। श्री अरिहंत भगवान तीर्थंकर देव, केवल ज्ञानी गणधर देव, आचार्य जी महाराज, धर्माचार्य जी महाराज, उपाध्याय जी महाराज, साधु जी महाराज, आर्य जी महाराज, सम्यक दृष्टि, स्वधर्मी श्रावक और श्राविकायन, उत्तम पुरुषों की शास्त्र सूत्र पाठ, अर्थ, परमार्थ और धर्म संबंधी समस्त पदार्थों की अभक्ति, समस्त पदार्थों की अभक्ति, अविनय, अशातना आदि की हो, करई हो, अनुमोदी हो, मन वचन काया से, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से, सम्यक प्रकार से विनय, भक्ति, आराधना, फरसना, पालना, सेवन आदि यथा योग्य अनुक्रम से नहीं की, नहीं कराई, नहीं अनुमोदी हो, तो मुझे धिक्कार धिक्कार, बारंबार मिच्छामि दुक्कड़। मेरी भूल चूक, अवगुण, अपराध सब मुझे क्षमा करो, मैं मन वचन काया से क्षमाता हूँ। मिथ्यात्व की दशा में मैंने कुदेव गुरु को माना और सुदेव की आराधना ही नहीं की, उनकी आशातना की, उनके बारे में अपछंद बोला, उनके बारे में विपरीत बोला, तो उन सब की क्या करनी है, आलोचना करनी है। मैं अपराधी गुरुदेव को, तीन भवन का चोर, ठगु बिराना माल में, हा कर्म कठोर, कामी कपटी लालची, अपछंदी अविनीत, अविवेकी क्रोधी कठिन, महापापी। जहाँ इन्होंने अपना नाम दिया वहां पे अपना अपना नाम बोलना। मैं अपराधी गुरुदेव को, यानी गुरु की आज्ञा का नहीं पालन किया, इसलिए अपराधी। तीन भवन का चोर, यानी तीनों भवन यानी तीनों लोक, तीनों लोक में मैंने यात्रा करते हुए हर समय मैंने गलतियां की। ठगु बिराना माल मुफ्त का समझ करके मैं लोगों को ठगता रहा, और हा मैंने कितने भारी भारी कर्म, कठोर कर्म इकट्ठे कर लिए। अब इनको भुगतने के लिए वो परिस्थितियां आएगी, वो लोग आएंगे जिनके लिए आपने किया। ये कठोर कर्म जो किए हैं, इनको चुकाने के लिए कोई पड़ोसी आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, खुद ही करने हैं, खुद ही इसका लिए अकेला हूं। कामी कपटी लालची, यानी ये जो जड़ शरीर है, ये विभाव में जा करके इसने कितनी काम, क्रोध, लोभ, लालच में आकर के कितने सारा अपछंद किया, अभिनय किया, अविवेक किया, क्रोध में आकर के, कठिन दशा में जा करके महापाप किया। ऐसे श्री अपना हमारे इस देह के वशीभूत होकर के जो जो हमने कर्म बांधे हैं, उन सब की मैं क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण में जे में जी विरा दिया, सेविया पाप हटा। अपने को देह मानते ही आप 18 पाप सेवन करोगे, और अपने को जीव मानते ही आपकी धारणा सारी बदल जाएगी। और जीव अगर स्वभाव में रहता है तो पुराने किए कर्म भी क्या हो सकते हैं, क्षय। इसलिए हमारे यहाँ कहा, अगर एक साधु विवेक, आगे खिसक जाओ, पीछे जगह कम, अगर आप अविवेक से चल रहे हो, बातें करते चल रहे हो विहार में, बातें करते चल रहे हो विहार में, और स्व में उपयोग नहीं है, तो भगवान कहते हैं आपने जीव की विराधना न करते हुए भी कर्म बांध लिए। और अगर आप होश पूर्वक नहीं चल रहे हो, होश पूर्वक चलते हुए, विवेक में रहते हुए भी एक साधु विहार कर रहा है, पूरा होश में, विवेक में, उपयोग में है, और चलते चलते अगर उसके जीव की विराधना भी हो गई, तो उसको कर्म का दोष नहीं लगा। और दूसरे ने विराधना नहीं करी, लेकिन इधर उधर गप्पे मार का उपयोग कहीं पर में है, तो उसने क्या किया, वहां पे बंधन किया। अब 18 पाप में पहला प्राणातिपात, मैंने 6 काय पने में 6 काय की जीव की विराधना की।
पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। बहिंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सन्नी, असन्नी, गर्भज, 14 प्रकार के समुच्छिम आदि त्रस्त स्थावर जीवों की विराधना मन वचन काया से की कराई अनुमोदी, उठते बैठते सोते हिलते चलते, शस्त्र वस्त्र मकान आदि उपकरण उठाते धरते लेते देते वर्ते वर्तावते, अपड़ी लेना दुपड़ी लेना संबंधी, अप्रमार्जना दुष्प्रमार्जना संबंधी, न्यूनाधिक विपरीत पूंजना पड़ी लेना मंदी, आहार विहार आदि अनेक प्रकार के कर्तव्यों में संख्यात असंख्यात और निगोद आश्रित, संख्यात असंख्यात और निगोद आश्रित अनंत जीवों के जितने प्राण लूटे उन सब जीवों का मैं पापी अपराधी हूँ, निश्चय करके बदले का देनहार हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करो, मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब क्षमा करो। देवसी, रायसी, पक्षी, चौमासी, समसी, जिस समय जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं या जिस दिन की आलोचना कर रहे हैं उसका हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, बारंबार क्षमाता हूँ, तुम सब मुझे क्षमा करो। खामे मी सवे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब बुएसु वैरम मच्चम न कहने। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं 6 काय के वेर के बदले से निवृत्त होऊंगा, समस्त 84 लाख जीवों के अभयदान दूंगा, सूक्ष्म क्रिया से निवृत्त होऊंगा। वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। यहां पर प्राणातिपात यानी किसी भी जीव की हिंसा विभाव दशा में जाकर ही हिंसा होती है। हिंसा जो होती है विभाव दशा में जाकर, जब आप स्वभाव में रहते हो और सभी जीवों को अपने स्वभाव मानते हो, अभेद दृष्टि से कोई जीव छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, निश्चय नहीं से अनंत जीव जितने भी है, चाहे वो किसी भी गति में है, चाहे संसारी है चाहे सिद्ध है, हम सब कैसे हैं? संसारी हैं। और कैसे हैं? भवी भी हैं अभवी भी हैं। और हम सब एक दूसरे में कैसे हैं? ऊंचे नीचे, करोड़पति रोड़पति, छोटे बड़े, समान है। कैसे समान है? सब जीव आत्माएं समान है। कैसे? प्रश्न है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, पर अगला प्रश्न है कैसे? आज का समय ये नहीं कि आपने कह दिया तेज मान लिया। कैसे? आत्मा अजर अमर है, आपकी कि मेरी भी? सबकी। तो सभी आत्माओं के गुण समान है। क्या है? आत्माएं अनंत है। कितनी है? अनंत आत्माओं में एक भी आत्मा में एक गुण भी कम नहीं है, एक गुण भी ज्यादा नहीं है, चाहे वो सिद्ध का है, चाहे वो नरक का है, चाहे निगोद का है, चाहे नित्य निगोद में पड़ा है, चाहे अभी साधु के वेश में है, चाहे वो अभवी के दशा में है, पर गुण दृष्टि से किसी में भी अंतर। तो अभेद दृष्टि से हम सब जीव समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अगर ये दृष्टि रखोगे तो फिर आपको राग द्वेष होगा, अपने पराये का होगा। और राग द्वेष नहीं हुआ तो संसार बढ़ेगा। संसार का मूल कारण क्या है? और राग द्वेष का मूल कारण क्या है? भेद। राग द्वेष का मूल कारण भेद, ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, करोड़पति है, रोडपति है, ये अधिकारी है, ये वो है। एक को वीआईपी बनाते हो, एक को सामान्य बनाते हो, है ना? ये जितने हम भेद कर रहे हैं ये सब हमारा कर्म बंधन का कारण है। कर्म दृष्टि से भेद है और अभेद दृष्टि से हम देखते हैं तो हम सब जीव समान है। आलोचना में एक दोहा है, इसका कौन सा है बताओ? हर साल, हर 15 दिन में, हर रोज पढ़ने वाले भी हैं। बोलो कौन सा है? इसी वृद्ध आलोचना में ही, बाहर नहीं। याद करो, सिद्धा जैसो, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध, कर्म मेल का अंतरा बुझे विरला कोय। हर जीव सिद्ध जैसा है और जीव ही सिद्ध होगा। अनंत हो गए और अनंत होंगे, उसमें हमारा भी नंबर है या नहीं है? क्या अभी रिजर्वेशन नहीं किया? क्या अभी टाइम ही नहीं उसके लिए? अगर हम तीर्थ में आए हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि मैं सिद्ध जैसा हूं और मुझे सिद्ध बनना है। कर्म मेल का अंतरा, अंतर क्या है उनमें और मुझ में? और वो कर्म आपने किए, मैंने किए, तो वो मेरे हटाने के लिए गुरुजी आएंगे, सिद्ध भगवान आएंगे, अरिहंत भगवान आएंगे। कौन करेगा? आपकी मम्मी करेगी, पापा करेंगे, दादी करेगी?
कोई तो सहायक बनेगा, कोई मंत्री, चेला, गुरु कोई तो बनेगा। कोई मंत्र जाप, देवलोक में से कोई महाराज, कोई नहीं आएंगे। सब कर्मों को अकेले ही बांधे और अकेले ही, ये आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप वैरागी बन जाओगे। घर में रहते हो क्या हो जाओगे? मैं जीव अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। मेरा कोई संगी साथी नहीं, मेरा कोई संगी साथी नहीं है। मैं जीव अकेला हूं। सारे फिर ये संगी साथी परिवार क्या है? रिश्ते नाते, अध्यक्ष, मंत्री, सब समाज क्या है? किसकी साथी है? जीव का कोई साथी नहीं, फिर किसका साथी है? भगवान की वाणी के विपरीत क्यों हो रहा है? आप तो 24 घंटे उनमें टाइम दे रहे, उनके पीछे लगे हुए। मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरा नाम, मेरी समाज, मेरा पद, मेरी पदवी, ये क्या है सफेद? ये किसके साथी है? हैं? बोलने के लिए? हाँ, सत्य यही है, ये सब इस व्यक्तित्व के हैं। और व्यक्तित्व जहां है वहां अस्तित्व नहीं, जहां अस्तित्व है वहां व्यक्तित्व नहीं। जहां व्यक्तित्व है वहां पर अस्तित्व नहीं, जहां अस्तित्व है वहां पर व्यक्तित्व नहीं। अस्तित्व में जीने वाला व्यक्तित्व गौण करता है, और व्यक्तित्व में जीने वाला, और अस्तित्व गौण किया तो कहां जाओगे? डुब्बाणम डाबियानम। और व्यक्तित्व को गौण किया और अस्तित्व को मुख्य दिया तो तिन्नाणम। अब आप अपना निर्णय करो, हमको क्या करना है। व्यक्तित्व के पीछे पड़े रहो। जीवन के 60, 65, 70 गए और कितने रहे पता नहीं, कौन सी बीमारी किस क्षण बाहर निकल के आ जाए। 60 साल के बाद की जितनी उम्र है वो बोनस लाइफ है। किस समय कौन सी नस ब्लॉक हो जाए, कौन सा डॉक्टर कुछ खोल दे, कुछ पता है? वैसे तो आजकल 20 साल 22 साल में चालू हो गया, लेकिन फिर भी पुराना घी खाया हुआ है, इतने साल निकाल दिए तो और समझ लो। पर ये बोनस लाइफ है, उसका तो उपयोग कर लो जीव के लिए, अस्तित्व के लिए। अगर अस्तित्व को समय नहीं दिया तो व्यक्तित्व तो यहाँ पे मिट्टी में मिलने ही वाला है। कोई साथ जाएगा व्यक्तित्व? किसी का गया आज तक? आपका जाएगा? मेरा जाएगा? अस्तित्व को समय देंगे तो हम अस्तित्व के साथ लगने से केवली तक जा सकते हैं। अस्तित्व में रहने वाला सम्यक्त्वी, अस्तित्व को समय देने वाला सम्यक्त्वी, और अस्तित्व को में ठहरने वाला चरित्रवान, और वो केवल ज्ञान तक जाता है। अस्तित्व है, आप जीव हो, बस इतने ही श्रद्धा। इससे ज्यादा कुछ आपको नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब डिलीट की बटन दबा दो। जितना खोपड़ी में भरा माँ के गर्भ से निकल करके आज तक, उस सब को डिलीट का बटन दबाना आता है? मोबाइल में तो आता है, अपनी खोपड़ी में आता है क्या? हाँ, कोटा संभाग, हाँ, राजस्थान संभाग, देख लो। अपने आप के अंदर खोपड़ी में जो भरा है उसको डिलीट करने का बटन आचार्य भगवान बरसों से बता रहे। सब भूल गए थे, आचार्य भगवान ने शोध करके निकाला, खुद उपयोग करके वो तो अपना कार्य सिद्ध कर लिया और करते जा रहे। 24 घंटे उसी काम में लगे। और जब संघ का पिता ऐसा हो तो संघ किस दिशा में जाना चाहिए? संघ को, हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, हर वर्ग को अस्तित्व का चिंतन करना चाहिए, हर एक को अस्तित्व का समय देना चाहिए। अगर आप अस्तित्व को समय दोगे तो आप सबका कल्याण, यहाँ पर रहते हुए 24 घंटे आनंद में रहोगे। जितना समय बचा है आनंद से बिताना कि टेंशन और डिप्रेशन में बिताना? दुनिया में कुछ हो, आप शांति से रहने की क्षमता रखते हो नहीं रखते? बोलो, अस्तित्व में रहो तो। अभी वर्तमान में इसी समय, न भूत न भविष्य, वर्तमान में इसी समय आप जब अपने अस्तित्व में ठहरते हो, दो समय भी अगर अपने स्वभाव में रहते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो, चाहे बंद आंखें हो चाहे खुली आंखें हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, आप ज्ञाता दृष्टा रहते हो, तो आपको इस दुनिया में कुछ हो रहा है आपको कुछ तकलीफ देता है? आपके शरीर में कुछ हो रहा है आपको तकलीफ देता है? क्योंकि शरीर भिन्न है। और आपके मन में कुछ हो रहा है आपको तकलीफ देता है? अगर आप उसको महत्व नहीं देते हो तो आया राम गया राम। नदी में कितना पानी बह के आ रहा है और जा रहा है, जाने दो, आपको कोई तकलीफ दे रहा है? ऐसे इस मन में कितने विचार आए और जा रहे, वो अलग है, वो पराया है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। मन आपका है, एक आपको साधन मिला है मैनेजर के रूप में, उपयोग करो और छोड़ दो। पर उसके पीछे ही लगे रहो। मैनेजर फैक्ट्री में काम करे और 24 घंटे आप अपनी खोपड़ी में मैनेजर को लेके घूमो तो आपकी समाधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैनेजर के ऊपर खाली नजर रखते हैं, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद अपने में मस्त रहते हैं।
तो मैनेजर आपको कमाई करके देता है और आप मैनेजर के पीछे लगे रहते हो, रात दिन उसको परेशान करते हो, तो उसकी जो क्षमता है वो भी काम नहीं कर पाता। ये बीच बीच में डिस्टर्ब करे तो लो आप ही कर लो, क्या बोलेगा, बोला आप ही कर लो, हमको काय के लिए रखा फिर। तो मन और बुद्धि और इंद्रियों के मात्र दृष्टा रहना है, इनको सेवक के रूप में यूज करना है, लेकिन इनके पीछे इनका प्रभाव हमारे पे नहीं आना चाहिए। यह है भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद। जो भी साधक करता है वो 24 घंटे उस आनंद में, उस शांति में, उस सुख में, समृद्धि में, वर्तमान में रहता है, और ये समृद्धि बढ़ती ही चली जाए। एक है सुख, समृद्धि और सौभाग्य, एक है दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य। आप किस में जीना चाहते हो? सुख की झलक पाई है? सुख पुद्गल में है कि सुख जीव में है? अब जीव को कितना समय देते, पुद्गल को कितना समय देते? 24 घंटे में, ईमानदारी से, मेरे को खुश करने के लिए नहीं। और पुद्गल में सुख होता तो आपको अब तक सुख का माला माल हो जाते, पर एक समय का सुख भी पुद्गल नहीं दे सकते। एक समय का, भगवान फरमाते हैं एक समय का सारे पुद्गलों का ढेर, चक्रवर्ती की संपदा भी ढेर लगा दो, फिर भी उसमें ताकत नहीं है कि वो आपको एक समय का भी सुख दे सके। और दूसरी तरफ अगर आप जीव में स्थित होते हो तो जीव का गुण कौन सा है? पुद्गल का सुख जीव है या जीव का गुण सुख है? जीव का गुण सुख है। पुद्गल में कहीं सुख आया? पुद्गल का स्वभाव क्या है? अब ये सड़न गलन स्वभावी में सुख ढूंढ रहे हो, कितने साल हो गए, कितने पुद्गल इकट्ठे किए, और वो और ढेर, जितने पुद्गल बढ़ रहे हैं, आपकी समाधि बढ़ रही है कि असमाधि बढ़ रही है? देख लो, जितने जितने घरों में खूब परिग्रह बढ़ गया है, उनके घर में क्लेश है कि शांति है? क्योंकि जहां पुद्गल बढ़ रहे हैं, उन पुद्गलों के कितने मालिक खड़े हो रहे हैं, और जाकर के आगे आगे उसके, हमको ऐसा लगता है कि हम बच्चों को पुद्गल देके जाएंगे तो हम उनको बहुत बड़ी संपदा दे रहे हैं, लेकिन हम पुद्गल दे करके उनको दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य देके जा रहे हैं। अगर हम उनको अस्तित्व की साधना देते हैं तो हम उनको सुख, समृद्धि और सौभाग्य देके जा रहे हैं। पहले अपने भीतर में जाओ, अपने भीतर का सुख अगर आप अनुभव कर लेते हो, स्वाद चख लेते हो मिश्री के दाने की तरह, तो आपको अपनी अंदर की समृद्धि का एहसास हो जाएगा। जिसको एक दाना चखा मीठा है और अंदर ढेर पड़ा हुआ दिख रहा है, अनंत है। सुख कितना है आपके पास? तो इसका मतलब आप समृद्ध हो, याचक हो गया। मंदिर में जाके क्या याचना करते हैं? माला फेर के क्या याचना करते हैं? पाठ करके क्या याचना करते हैं? अनुष्ठान करके क्या याचना करते हैं? देखो क्या मांग रहे हो, याचक बन रहे हैं। जबकि हम हैं कौन? समृद्ध। सुख है तो समृद्धि वाला सुख है, वो कभी घटने वाला ही नहीं। समृद्धि का मतलब है कि जिसकी समृद्धि कोई छीन नहीं सकता, जितना वो स्वभाव में रहेगा उसकी समृद्धि बढ़, और जो समृद्धि बढ़ती ही चली जाए उसका नाम सौभाग्य है। सुख, समृद्धि, सुख में स्वाद चखा, समृद्धि में एहसास किया कि भंडार कितना भरा पड़ा है, और वो भंडार में मैं निरंतर बना रहूं, तो वो है सौभाग्य। और दुख है मिथ्यात्व में जीने वाला, जो पुद्गलों में सुख ढूंढ रहा है। अभी अनुकूलता हुई तो साता, प्रतिकूलता हुई तो असाता, और साता और असाता को सुख दुख मान करके वो दुखी होता है, सुखी होता है। कुछ मिनट के लिए कामना पूर्ति हुई सुखी, फिर वापस लंबी दुख की कतार। और ऐसा व्यक्ति जो दुख से भरा पड़ा है वो दरिद्र है, और ऐसे दरिद्री व्यक्ति का दुर्भाग्य सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म बढ़ाता ही जा रहा है। जहां जाएगा उस कर्म को भोगने के लिए उसका कोई साथी मिलेगा? जब जब उदय में आते हैं कोई आपको भोग सकते हैं। अनाथी मुनि को वैराग्य क्यों हुआ? अनाथी मुनि को वैराग्य क्यों हुआ? अनाथी मुनि को जब भयंकर वेदना हुई और माता पिता भाई पत्नी परिवार सब खड़े हैं कि हम वैद्य सब ले आए, पर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अचानक उनको भीतर से संकल्प उठा कि अगर ये वेदना शांत हो जाएगी तो मैं वीतराग मार्ग पे बढ़ जाऊंगा। और चले गए समाधि में, और समाधि लग गई निद्रा की। होश पूर्वक संकल्प करके समाधि में गए, और उस समाधि में शुक्ल ध्यान की धारा लगी, और
सारी वेदना निर्जना में बदल गई और सुबह उठे तो तरोताजा स्वस्थ नजर आए। सब बोले हमने बोलमा की, हमने बोलमा की, मैंने ठीक करा दिया, मैंने ठीक करा दिया। ना क्रेडिट लेने का तो भारत में सबको शौक है ना। और वो अनाथी मुनि कहते हैं मैंने जो संकल्प किया है मैं उसके लिए अब निकल रहा हूं। और यही बोध सैनिक महाराज को मिला। आचार्य भगवान पधारे हैं, बाकी चर्चा यथा समय करेंगे। भगवान पधार चुके हैं।